हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टैक्स फॉर्स। आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स की नोटिस के बारे में। देखिए, आजकल एक नोटिस आ रहा है 143 सबसेक्शन 1 का, जिसमें आपने देखा होगा कि रिटर्न फाइलिंग के विद इन 1 मंथ अगर आप रिटर्न को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं तो ये नोटिस आ रहा है। उसमें 1,000 रुपये की पेनल्टी का प्रावधान है और पेनल्टी की नोटिस आपको लगातार डिपार्टमेंट भेज रहा है। अब ऐसा किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले बात करते हैं कि पिछले साल लॉ क्या था। पिछले साल डिपार्टमेंट का लॉ था कि इफ़ यू आर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न तो 120 डेज़ के अंदर आपको ई वेरीफाई करना था रिटर्न को। समझ गए? ई वेरीफाई आपको पता होगा कि पोर्टल पे जाकर आपको एक OTP सेंड करना है जो एसएससी के पास आएगा, और एसएससी को उस OTP को डालकर अपनी रिटर्न को वेरीफाई करना है। अगर विद इन 120 डेज़ आप उस रिटर्न को वेरीफाई नहीं करते हैं तो पहले साल तक डिपार्टमेंट क्या करता था, उस रिटर्न को इनवैलिड कर दिया करता था, वो इनवैलिड के हो जाती थी रिटर्न। लेकिन इस साल से डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया है कि अगर रिटर्न फाइल करने के बाद विद इन 30 डेज़ आप उसको OTP से वेरीफाई नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस और एक्स्ट्रा भेजने लग गया 143(1) का, जिसमें आपको 1,000 रुपये की नोटिस का प्रावधान है और नोटिस लोगों को भेजे जा रहे हैं। मैं भी आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा नोटिस किस तरह के आ रहे हैं। तो 30 दिन के अंदर अगर आप रिटर्न को वेरीफाई नहीं करेंगे, नोटिस आएगी कि 1,000 रुपये वो आपको देना पड़ेगा, और साथ ही डिपार्टमेंट फर्दर प्रोसीडिंग कर सकता है कि रिटर्न को इनवैलिड कर दिया जाए। तो आप देखिए, जिन जिन लोगों के जुलाई में 31 जुलाई लास्ट डेट थी, रिटर्न फाइलिंग हो गई है 31 जुलाई की, बट रिटर्न को वेरीफाई नहीं कर पाए, अगर उनके पास नोटिस आ रहा है इस तरह का तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वो 1,000 रुपये का जो नोटिस है इसी कारण से है कि आपने 30 दिन के अंदर उसको वेरीफाई नहीं किया। दूसरा पॉइंट यह है, कुछ लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि रिटर्न फाइल तो हमने 31 जुलाई से पहले कर दिया, ठीक है, 31 जुलाई से पहले रिटर्न फाइल कर दिया तो पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। अब पेनल्टी लग भी रही है, चलिए वेरिफिकेशन ना होने की, वेरिफिकेशन नहीं किया, इससे पेनल्टी लग भी गई है, फिर भी जो रिटर्न जो आप निकाल रहे हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट की कॉपी निकाल रहे हैं, उसमें वो डेट आ रही है, वो रिटर्न फाइलिंग की डेट नहीं आ रही है। रिटर्न फाइलिंग मान लीजिए हमने 20 जुलाई को कर दिया, लेकिन जो रिटर्न की कॉपी है उसमें 20 जुलाई की डेट नहीं आ रही है, उसमें डेट आ रही है वेरिफिकेशन का। सपोज कीजिए मैं 20 जुलाई को रिटर्न को फाइल किया था, 20 जुलाई के बाद मैंने 20 अगस्त का तक उसको वेरीफाई नहीं किया, भूल गया मैं, 30 दिन के बाद मैं उसको वेरीफाई किया। मैंने सपोज कीजिए 30 अगस्त को उसको वेरीफाई किया है, तो 30 अगस्त को अगर मैं उसको वेरीफाई करता हूँ तो मैं 10 दिन लेट हूँ, मुझे 30 दिन की जगह 40 दिन हो गए हैं। तो अब जब मैं OTP डाल के उसको वेरीफाई करूँगा तो जो ITR का आप एक्नॉलेजमेंट निकालेंगे, प्रिंट देंगे, उसमें 30 अगस्त की ही डेट आएगी, क्योंकि डिपार्टमेंट ने उसमें एक और रूल डाल दिया था कि रिटर्न फाइलिंग डेट उसी को माना जाएगा जिस दिन आप उसको वेरीफाई कर रहे हैं। अगर 30 दिन के बाद आप वेरीफाई कर रहे हैं तो विद इन 30 डेज उसको वेरीफाई कर देंगे, तो ना तो आपके पास नोटिस आएगा और ना ही आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट बदलेगी, वो 20 जुलाई ही मानी जाएगी। लेकिन अगर आपने 30 दिन के बाद उसको वेरीफाई किया है तो 1,000 रुपये का आपको चालान भी जमा कराना है, और जो डेट आएगी उस पर वो OTP डाल के जो वेरीफाई किया है उस डेट की डेट आने वाली है। तो बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि सर CS को लोग पूछते हैं कि सर इसमें तो डेट ही 30 अगस्त की आ रही है, या जो फर्दर 30 दिन के बाद जो आपने वेरीफाई किया उसकी आ रही है, क्या आप रिटर्न फाइल नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है, रिटर्न तो फाइल हो चुकी है आपकी। आप उसमें देखिए, नोटिस में भी साफ दिया गया है बिकॉज ऑफ लेट वेरीफाई, आपने वेरीफाई लेट किया है, इस कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो देखते हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ स्क्रीन पर कि किस तरह के नोटिस आ रहे हैं लोगों को और किस तरह से ये प्रॉब्लम लोगों को आ रही है। चलिए, यहाँ हमने अपनी मेल ID खोल लिया है। मेल ID पे देखिए हमारे पास योर ITR इन्फॉर्मेशन यू हैव डिमांड के नाम से हमारे पास SSC की एक इन्फॉर्मेशन आई है। देखिए, कुछ इस तरह का मेल आएगा आपके पास, उसमें आ रहा है यू हैव डिमांड फॉर असेसमेंट ईयर 23-24, SSC का नाम लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर नीचे आपको वो फॉर्मेट दिखना है, वहाँ पर आएगा डाउनलोड दिस अटैचमेंट, एक PDF अटैचमेंट है, उसको आपको डाउनलोड करना है। इसमें आपको नोटिस की डिटेल दी जाएगी और नोटिस किस चीज़ का है वो बताया जाएगा। इस अटैचमेंट को खोलने के लिए आपको फर्स्ट अपना पैन नंबर डालना है स्मॉल में, एंड देन आपको डालना है अपना डेट ऑफ बर्थ विदाउट एनी स्पेस और कैरेक्टर। तो चलिए, पहले हम इसमें अपना पैन नंबर डाल लेते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको। डेट ऑफ बर्थ में किसी भी तरह का स्पेस नहीं देना है आपको। देखिए, यहाँ पर सबमिट पर क्लिक किया है हमने अभी। देखिए, इस तरह का कुछ आ रहा है यहाँ पर, सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का नोटिस आ रहा है, SSC का नाम आ रहा है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है डिमांड, मांग की राशि 1,000 रुपये, और किस चीज़ की डिमांड है ये आप देख लीजिए। कुल आय थी हमारी समथिंग, और उसके नीचे लिखा हुआ है कुल ब्याज शुल्क, मतलब पेनल्टी के समय सेक्शन 234A
34B और C और F के अंदर 1000 डिमांड है जो आपको जमा करानी है। यहाँ लिखा है कुल देय राशि 1000 रुपीज़। तो कुछ इस तरह के डिपार्टमेंट नोटिस भेज रहा है। आपको समझ में आ गया नोटिस किस तरीके किस लिए है। ये है 30 दिन के अंदर रिटर्न आप वेरीफाई नहीं कर रहे तो नोटिस आ रहा है आपको। डिमांड आपको जमा करानी है, आपको इसको जमा करा सकते हैं, अदरवाइज डिपार्टमेंट आपकी जो रिटर्न है उसको इनवैलिड कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।